दोस्तों कल का दिन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल के दिन मार्केट के ऊपर कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले अपडेट्स की बात करें तो 3 अक्टूबर के दिन मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करेगा मंथली ऑटो सेल्स के नंबर्स के ऊपर, क्योंकि सितंबर मंथ के मंथली ऑटो सेल्स के नंबर्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं, जिसके चलते कल के दिन ऑटो सेक्टर स्टॉक्स काफी ज्यादा फोकस में रहने वाले हैं। टाटा मोटर्स की पोजीशंस अगेन नंबर 1 पर रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स अगेन नंबर 1 पोजीशंस पर रहा है। अदरवाइज टू व्हीलर्स की बात करें तो मारुति के अंदर भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। टीवीएस मोटर्स की तरफ से भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर 400 करोड़ रुपए की यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर यहां पर अपडेट निकल कर आ रही है। बात करें कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाला है, आप देख सकते हैं एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा सितंबर मंथ का हमें कल के दिन यानी कि 3 अक्टूबर के दिन रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ एस&पी ग्लोबल कंपोजिट एंड पीएमआई एंड सर्विस पीएमआई डेटा जो कि हमें 6 अक्टूबर को रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल ये वीक मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसे किसी भी एक्सपेक्ट से अगर देखें, क्योंकि एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा की यहां पर एक्सपेक्टेशंस लगाई गई है कि 56.2 तक यहां पर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यही नंबर्स 57 के अबव जाते हैं तो मार्केट में और ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखने को मिल सकता है। अदर इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो डेटा है वो हमें यहां पर 7 अक्टूबर के दिन रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा लास्ट वीक का। और अगर यहां पर बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो अगस्त 2020 से यानी कि पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इस बार का फॉरेक्स रिजर्व भी डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व के जब भी डेटा निकल कर आते हैं 7 तारीख के दिन तब हमें मार्केट में काफी बड़ी हलचल देखने को मिलती है। तो आप देख पाएंगे कि फॉरेक्स रिजर्व जो कि 23 सितंबर के दिन आरबीआई की तरफ से यहां पर जो रिपोर्ट निकल कर आई थी उसमें लगभग 8.13 बिलियन यूएस डॉलर से डिक्लाइन हुए थे। यानी कि अब हमारे इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो घटकर सिर्फ 537.518 बिलियन यूएस डॉलर रह गए हैं। यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 साल तक का ही फॉरेक्स रिजर्व अभी तक अवेलेबल है। अगर हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर इसे कैलकुलेट करें तो हम आने वाले 2 साल तक के लिए जितनी भी फॉरेन डील से सिर्फ वही साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे फॉरेक्स रिजर्व नहीं बढ़ते हैं तो हमें यहां पर चीजें नेगेटिव एक्सपेक्ट में जाते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं अगर सेकेंड अपडेट्स की बात करें तो जिस प्रकार से बॉन्ड यील्ड के अंदर कंटिन्यूसली तेजी हमें देखने को मिल रही है और जो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी यानी कि फेड की तरफ से भी जो पॉलिसी को टाइट किया जा रहा है तो उससे सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंटिन्यूसली इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। लास्ट वीक भी ये बिकवाली हमें लगभग 15,900 करोड़ रुपए तक जाते हुए देखने को मिली थी। और ओवरऑल पूरे सितंबर मंथ की बात करी जाए तो 18,300 करोड़ रुपए की बड़ी बिकवाली यहां पर एफआईआई की तरफ से करी गई है। और वहीं अगर हम अगस्त मंथ की बात करें तो वहां पर एफआईआई की तरफ से 22,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी गई थी। यानी कि आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एफआईआई ने आफ्टर अक्टूबर 2021 के बाद में अगस्त मंथ में ये रिवर्ट हुए थे, यानी कि इंडिया के अंदर खरीदारी स्टार्ट करी थी। अब वो अगेन हमें यहां पर मार्केट से निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से अगर मार्केट से अगर एफआईआई सेलिंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है और शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर रिकवरी भी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। बात करें नेक्स्ट मीटिंग की तो यहां पर 5 अक्टूबर के दिन जब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज रहेगा, क्योंकि दशहरा यहां पर है, लेकिन हमें 5 अक्टूबर के दिन ओपेक की मीटिंग देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली इस न्यूज का जो इंपैक्ट है वो हमें 6 अक्टूबर के दिन मार्केट में देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली अगर हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात करें तो पूरे सितंबर मंथ में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो $100 बैरल के नीचे रहे हैं, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा हमें रिसेशन का फियर्स देखने को मिल रहा है यहां पर, जिस कारण से डिमांड आउटलुक के ऊपर हमें इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओपेक के मीटिंग्स के अंदर जो भी आउटकम्स निकल कर आएंगे उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया लगभग 85%
50% डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज के ऊपर, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। तो ओवरऑल ओपेक की मीटिंग के आउटकम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, आप देख सकते हैं पूरे वीक के ये इवेंट्स है जो कि हमें देखने को मिलने वाले हैं इस वीक, और इसी के ऊपर मार्केट पूरी तरीके से हमें रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मंडे के दिन हमें यूनाइटेड स्टेट्स के भी S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, यूरो एरिया के भी PMI डेटा निकल कर आएंगे, जापान से भी हमें एक बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेगी। वहीं ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे पूरे वीक हमें यहाँ पर इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आपने मार्केट के अंदर पोजीशंस बना रखी है तो मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। लास्ट अगर फ्राइडे के सेशन की बात करी जाए तो जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे के सेशन के दिन हमें RBI की मीटिंग्स के आउटकम्स आते हुए देखने को मिले थे। यहां पर जो MPC की मीटिंग्स थी उसके आउटकम्स आते हुए देखने को मिले थे, जिसमें 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट के हाइक करने के बावजूद भी हमें निफ्टी के अंदर लगभग 275 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली थी। तो उसके पीछे का रीजन था कि ऑलरेडी हमारा मार्केट एक्सपेक्टेड था कि 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाएगा, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा मार्केट के लिए क्वेश्चंस बना हुआ है, जो ओपेक की मीटिंग है, जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा रिलीज होने वाला है, वो किस प्रकार से निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर मार्केट के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो 17,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहां पर रहने वाला है, और अगर ये ब्रेक होता है तो 16,800 से लेकर 16,900 की रेंज में आपको मार्केट आते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर अपर लेवल की बात करें तो 17,300 रुपए से लेकर 17,500 रुपए की रेंज इस वीक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ग्लोबल मार्केट अभी भी कोई पॉजिटिविटी यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। डू जोन्स की बात करें तो अभी भी हमें लगभग 1.7% की बड़ी गिरावट के साथ फ्राइडे के दिन क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अगर नेस्डेक की भी बात करी जाए तो नेस्डेक के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 1.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस वीक हमें कोई रिजल्ट सीरीज स्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट वीक से हमें IT सेक्टर के रिजल्ट भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, जिस कारण से ये मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आपने किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर अब आप अपनी पोजीशंस को हर न्यूज के अकॉर्डिंग यहां पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर आप फंडामेंटल्स कंपनी के नंबर्स के अनाउंस होने का वेट कर सकते हैं, और उसके बाद में यहां पर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। कल के दिन मार्केट किस प्रकार से ओपन हो सकता है उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल से शेयर कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।